नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 22 पर आ गए हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन वही क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं जो कि एक दिन पहले ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से हम लोग जिन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ फ्री ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है, ठीक है। 3 दिन MWF, ठीक है। मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ये 3 दिन हम लोग फ्री ऑनलाइन टेस्ट करते हैं। कोई भी जो हमारा पेड मेंबर है और जो कोई भी चाहे आप कहीं पे भी प्रिपरेशन करते हो या सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, यहाँ आके आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के संदर्भ में एक बिग अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए आज मैं करने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने बता दिया है, बस बट अभी मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक बारी फिर से रिकॉल करा देता हूं कि आप प्रिपेयर रहिए। संडे को, इस संडे को आपका मतलब 10 अप्रैल 2022 को आपका कंप्लीट सिलेबस से, ठीक है, आपका ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाने वाला है, ठीक है। जिसको आप कह सकते हो कि पूरे सिलेबस का एक मॉक टेस्ट ही मान के चल सकते हो, ठीक है। तो उसमें किन किन लोगों को फायदा होगा, तो आप टीजीटी पीजीटी के लेवल की, आप किसी भी स्टेट की, सेंट्रल की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सबके लिए वो चीजें बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। आप चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी या आप डीटी प्लस बी टीजीटी पीजीटी देते हो या केवीएस एनवीएस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जामिनेशन आप देते हो, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। हरियाणा एच टेट का आप देते हो, ठीक है। आप झारखंड टीजीटी पीजीटी देते हो, तो आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल के मैथमेटिक्स के टीजीटी पीजीटी के लेवल के एग्जामिनेशन को देते हैं तो उन सब के लिए ये मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस से होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने देखा हुआ है लगभग लगभग 90% लगभग चीजों में, अगर मैं बात की मान के चलूं, सभी एग्जाम्स में अदर स्टेट और फिर सेंट्रल के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगभग 70 से 80% सिलेबस कॉमन ही रहता है। अगर मैं 90% भी कहूँ पीजीटी के संदर्भ में तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग अभी तो ये पहला टेस्ट होगा, इसलिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो कुल मिला के ये है कि आप किसी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं या जिनको इसके बारे में, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में पहली बार पता लग रहा है, वो कैसे जुड़ेंगे उसके बारे में मैं चर्चा कर दूं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह हैं। आप वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अच्छा, जो लोग अपने गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना चाहते हैं वो कृष्णा दुबे एजुकेशन इस नाम से एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको वो टेस्ट दिखेगा नहीं। अगर आप टेस्ट को टाइम लिमिट के साथ करोगे तभी वो टेस्ट दिखेगा। मतलब टेस्ट MWF, ये दिन याद रखे रहना, ऑनलाइन टेस्ट ये 3 दिन आयोजित होता है। एक्टिव टाइम क्या होता है, 7 PM से 7 AM, इसी के बीच जो कोई भी टेस्ट देता है उसी के मोबाइल में, उसी के एप्लीकेशन में वो टेस्ट हमेशा मौजूद रहेगा। जो टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करेगा वो सोचेगा मैं बाद में दे लूं, तो इस टाइम पीरियड के बाद, इस एक्टिव टाइम के बाद आपका वो टेस्ट वहां से हट जाता है, ठीक है। जिन्होंने दिया है उनको तो रहेगा उनके पास, बाकी जो लोग नहीं दे पाते हैं उनके पास वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो ये टेस्ट आपके एप्लीकेशन में हमेशा मौजूद रहे, कभी भी आप उसको रिवीजन के लिए यूज में लेके आओ, तो उसके लिए आपको सारे टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप पेड क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप का जो ये वाला टेस्ट होगा, इस टेस्ट को मैंने
कॉमन एक बना के मैं ये टेस्ट लूंगा, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर रखूंगा जो संडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन आगे से आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसका कंप्लीट टेस्ट लिया जाए, तो उसके लिए आपको एक वर्क करना होगा। आप जैसे ही मेरे एप्लीकेशन पे आओगे, यहाँ चैट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नीचे एकदम तीसरा चौथे पॉइंट पे आपको चैट दिख रहा हो। उस चैट में पहली बात तो आप अपना जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उस चैट बॉक्स में आप उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि मैं इतने लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने लोग इसकी, तो उनके हिसाब से ये मैं टेस्ट को आयोजित करूंगा। तो आगे मैं बता दूंगा कि इस दिन कंप्लीट टेस्ट इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए रहेगा। तो आप जरूर से ये काम करोगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप इस टेस्ट को ज्यादा, इस टेस्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, क्योंकि ज्यादा लोग रहोगे, ज्यादा लोग अपीयर होंगे टेस्ट में, तो फिर आपका भी असेसमेंट होगा। आप अपनी कमियों को दूर देख कर आप उनको दूर करने का प्रयास करोगे, ठीक है। और ताकि आप नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रदर्शन कर पाओ, मॉक टेस्ट का यही फायदा होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएंगे। जुड़ने का तरीका, आपको एप्लीकेशन में ये कुछ होम पेज का इंटरफेस दिखेगा, ऊपर आपको ये टेलीग्राम के दो लिंक दिख रहे हैं, कोई का भी इस्तेमाल करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर, ठीक है। तो लीनियर के लिए मैंने बताया कि भैया उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ना तो ये है, ये भी नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ इसके संदर्भ में बात करें, ठीक है। तो यहाँ यहाँ देखो, अगर यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होता, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तब तो वो तुम्हारा लीनियर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर वो तुम्हारा लीनियर नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, ठीक है। तो डिग्री 1 होनी चाहिए, और दो डेरिवेटिव्स का जो डिफरेंशिएस डिफरेंट ऑर्डर के वो होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसका एक्सपोनेंट फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। लीनियर फॉर्म में वो होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, अगर यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता तो कोई, जैसे यहाँ अगर मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये x हट जाएगा ना, लेकिन इसका कोई यूज नहीं, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कैसा रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर यहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऐसे समझो कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसका हम लोग करते हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन भी आई थिंक यही चीज है, ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन अपने को निकालना, तो थोड़ा सा छोटा कर लें। देखो क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस एक्स की पावर m cos x। पहले ये बताओ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स है, ठीक है, यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर कुछ भी रहे डजेंट मैटर, ठीक है। अगर x का कोई फंक्शन रहता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लीनियर रहेगा, ठीक है तुम्हारा। और यहाँ क्या है ये, इसको बोलते हैं लीनियर इन वाई, ठीक है। तो और ये तुम्हारा क्या है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कुछ इस फॉर्म का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अच्छा, आज का जो ये प्रैक्टिस सेशन है या जो ये ऑनलाइन टेस्ट 7 था, ये +1 +2 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट 8 जो होगा, जो कि लास्ट आपका मॉड्यूल 1 का टेस्ट होगा, मॉड्यूल 1 का अंतिम टेस्ट होगा,
उस टेस्ट में अब बीएससी के भी क्वेश्चन आपको देखने को, मतलब कल का जो टेस्ट होगा उसमें लगभग सारे क्वेश्चन ग्रेजुएशन वाले रहेंगे। मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने क्वेश्चन बनेंगे, जितने तरीके बनेंगे, वो सब रहेंगे। तो जो लोग पेड वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो मैंने आठों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पढ़ाए हुए हैं और लास्ट वाले का 5-6 रूल मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको ढंग से कर लेंगे। पूरा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मैंने ग्रेजुएशन लेवल का कंप्लीट आपको उसमें आपके टीजीटी के लेवल में करा दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से जाके आप उन चीजों को एक बारी रिवाइज करोगे। कल के क्वेश्चन हम लोग ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये +1 +2 के डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट अब ग्रेजुएशन में आएंगे और कल के टेस्ट में हम लोग उसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो आप लोग भी ग्रेजुएशन वाला अपना डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर लेना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आ, कैसे आप इसका सोल्यूशन निकालते हो। तो उसके लिए अपन लोगों को निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, आईएफ। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूं तो p का मतलब जो x का y के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा x का फंक्शन, ये p, तो p की जगह पे क्या है 10x और q की जगह पे क्या है x की पावर m cos x, ठीक है। तो यहां रखते हैं e की पावर 10x dx। तो इसका क्या हो जाएगा log sec x, तो e की पावर log sec x, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, log हट जाएगा तो sec x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अच्छा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, तो सोल्यूशन क्या दिया जाता है, सोल्यूशन दिया जाता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक। तो बस यहां से आप रखो y इंटू आई एफ कितना आया sec x इज इक्वल टू क्यू की जगह पे क्या है x की पावर m cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec x डी एक्स प्लस सी। इसको अपन लोग सॉल्व करें तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो y sec x और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m, तो क्या हो जाएगा x की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस सी, ठीक है। अब अपने आंसर के हिसाब से एडजस्ट कर लें इसको। तो इसने किया हुआ है, देखो m+1 को मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, ठीक है। तो m+1 इंटू वाई और सेक एक्स को इधर लेके आ जाओगे तो cos x बन जाएगा, 1/sec x मतलब cos x, ठीक है। सी m+1, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1+x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x² इज। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब उस कर्व का इक्वेशन बताइए जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो और इस इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। कौन सा इक्वेशन, ये जो आपका दिया गया इक्वेशन है, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो भी इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, भाई सोल्यूशन ही तो सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं, तो आइए सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये इक्वेशन क्या है अपने पास, 1+x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x², ठीक है। अगर हम इसको ढंग से लिखें तो dy/dx प्लस 2xy अपान 1+x²
इज इक्वल टू 4x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। ये आपका किसका काम कर रहा है, P का, और ये किसका काम कर रहा है, Q का। क्लियर हो रही बात? तो ये क्या बन रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। क्लियर? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले IF निकालते हैं। तो IF क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो e की पावर p की जगह पे क्या हो जाएगा, 2xy अपान 1, सॉरी 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करें। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लगा दोगे तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, मतलब 1 अपॉन टी डी टी, तो log t, तो e की पावर log t। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम हो गया। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। तो q कितना है, 4x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू आई एफ कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से निकल के आ जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 4x³ बाई 3 प्लस सी। अब इसने क्या एक बात कही हुई है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है और इसको सेटिस्फाई, तो भाई इसको सेटिस्फाई करने वाला तो ये इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसी का सोल्यूशन है ये। और कह रहा है कि ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब 0 0 से पास हो रहा है। तो यहाँ y की जगह पे 0, x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस सी, और यहाँ पर भी 0, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा वो यहाँ पे 1 लगा दोगे बस। ठीक है, c की जगह 1। तो जो उस कर्व का इक्वेशन मिलेगा तुमको, वो क्या मिल जाएगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x³ बाई 3 प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x³ प्लस, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये तो y 0 हो जाएगा ना भाई, यहाँ ये 0 हुआ तो इसको ध्यान नहीं, ये 0 तो c 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग कर लें, क्या आ जाएगा, 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x³। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, क्या कह रहा है सर, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा हो तो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही फॉर्म का है। तो इसको तो हम लोग अभी 2 3 सवालों में हम लोगों ने निकाला। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है, फिर y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो वो करके तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस 3y। अच्छा, एक बात ध्यान से समझो, आपको जब भी यहाँ पर ऐसा दिखेगा dy बाई डी एक्स, तो कोशिश किया करो वो लीनियर वाला फॉर्म। ठीक है, एक तो वो बर्नौली वाला बनेगा। ठीक है, आगे अभी का सवाल बर्नौली के भी आएंगे, बर्नौली इक्वेशन के। ठीक है, उस फॉर्म में बनाओगे या फिर लीनियर फॉर्म में बनाओगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या dx अपान डी वाई, तो फिर यहाँ हो जाएगा px, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ p और q जो होंगे वो x के फंक्शन नहीं होंगे, y के फंक्शन, बाकी सब कुछ सिमिलर रहेगा। जहां जहां तुम लोग dx यूज करते थे वहां dy यूज करने लगोगे बस। ठीक है, फिलहाल ये तो आसान सा सवाल है। पहले तो हम लोग इसको देखते हैं, ये लीनियर लीनियर तो है ही फिलहाल,
बट इसको तरीके से लिख लिया जाए तो dy बाई डी एक्स प्लस 3/xy इज इक्वल टू 1। तो आपको तो दिख रहा होगा ये p सॉरी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। जरूरी नहीं है क्यू एक्स का फंक्शन हो, क्यू कांस्टेंट, p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन हो सकते हैं, y के नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर y का यहाँ फंक्शन हुआ ये, तब वो लीनियर नहीं रह जाता। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा कितना भी एक्सपोनेंट लेके आ जाए तो वो लीनियर रहेगा। ठीक है, तो कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉल्व कर लेना आप अपने, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, चलो इसको इधर लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस टू वाई क्यूब dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है तो पहले मैं एडजस्टमेंट करूंगा। पहले dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से y अपान एक्स प्लस टू वाई क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं dy बाई डी एक्स देखूं तो फिर ये y का देख रहे हो आप, y की पावर 3 आ गई है। तो y की पावर 3 आने का मतलब ही हो जाता है कि यह लीनियर y में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये चीज का ध्यान रखोगे आप कि आप सवाल को अपने अकॉर्डिंग चेंज करोगे। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई नहीं, जरूरी नहीं है लीनियर y में हो, वो लीनियर x में हो सकता है। तो इसको dx अपान dy में कन्वर्ट कर देते हैं। तो dx अपान dy क्या हो जाएगा सर, देखो x प्लस टू वाई क्यूब अपान वाई। अब अगर हम लोग इसको तरीके से लिखे तो dx अपान dy, ठीक है, और इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा -1 अपान वाई इंटू यक्स इज इक्वल टू 2y²। अगर आपको समझ आ रहा हो तो यह लीनियर इन x है। ठीक है, क्या है, dx अपान dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ p और q जो हैं वो किसके फंक्शन हैं, ये फंक्शन ऑफ y है और ये होना चाहिए तभी ये लीनियर बनेगा। ठीक है, अब ये लीनियर इन x है। ठीक, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, तो सेम तरीका होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम लोग। क्या होता है, e की पावर p dx वहां करते थे, यहाँ p dy करोगे। ठीक है, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है इसका, अब वहां करते थे y इंटू आई एफ, यहाँ करोगे आई एक्स इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। ठीक है, वहां करते थे आप dx, यहाँ करोगे dy प्लस c, बस। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो p की जगह पे क्या है आपका -1 अपान वाई, और q की जगह पे क्या है 2y²। ठीक, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1 अपान वाई डी वाई। तो e की पावर -1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग वाई, माइनस इधर जाएगा तो y की पावर -1 मतलब e की पावर log y की पावर -1 मतलब कुल मिला के y की पावर -1 मतलब 1 अपान वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम हुआ। अब चलो हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ, तो x इंटू 1 अपान वाई इंटीग्रेशन q कितना है 2y² इंटू 1 अपान वाई डी वाई प्लस सी। तो यहां से हो जाएगा x अपान वाई इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 2y डी वाई प्लस सी। तो x अपान वाई इज इक्वल टू 2y² अपान 2 प्लस सी। ठीक, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई। देख लेते हैं। अच्छा, इसने ये लिखा है ए वाई,
वाई क्यूब, ठीक है, और एक्स माइनस सी वाई, ठीक है, वाई क्यूब माइनस एक्स, मतलब इसको इधर लेके आ गया, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, तुम चाहे देखो, इसको इसने इस तरीके से कर दिया, वाई क्यूब माइनस एक्स, तो ये सी वाई उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी वाई। तो इसने माइनस को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ए वाई भी तो लिख सकते हैं, वो तो कांस्टेंट है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चला जाए। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, पहले तो ये समझ आ रहा है ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर लेके आ जाओ माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर सेक एक्स, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये माइनस टेन एक्स, ये लीनियर है इन वाई, और इसका आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टेन एक्स, ठीक। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ यहाँ ध्यान देना, यहाँ x का फंक्शन नहीं है, यहाँ y भी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स, ठीक है, ये इधर गया, और यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स, क्लियर। ये जो है, ये तुम्हारा इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। और ये कौन सा इक्वेशन है सर, ये है हमारा बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, कि अगर q के साथ y की पावर n टाइप का कोई y की पावर n का मल्टीप्लाई रहे, ठीक है, तो फिर वो हमारा बर्नौली। अब बर्नौली को कैसे सॉल्व किया जाता है, तरीका आपको बताया गया है, क्या करेंगे हम लोग, y की पावर माइनस n, पहले तो y की पावर n से डिवाइड करोगे सब में, ठीक है। तो अगर हम लोग इस ये वाला इस वाले में डायरेक्ट वो अप्रोच लगाएं, तो वाई स्क्वायर से सब में डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन अपान वाई टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। इसको तुम इक्वेशन नंबर वन दे दो, ठीक है। अब क्या किया करो, ये वाला जो यहां पर वन अपान वाई रहा करे, ठीक है, इसको आप मान लिया करो v, या इस तरीके से माना जाता है, y की पावर माइनस एन प्लस वन को v माना जाता है, ठीक है। मतलब एक ऐड कर दो उसमें, एक ऐड, जैसे y की पावर माइनस टू प्लस वन, तो y की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो मतलब यहाँ वाले को v माना जाता है, तो इसको v मानोगे, तरीका यही होता है बर्नौली को। तो वन अपान वाई को अपन लोग क्या मान लेंगे, v, ठीक है। अब v मानोगे, अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y की पावर माइनस वन इज इक्वल टू बी, तो यहां हो जाएगा माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपान डी एक्स, ठीक, क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम कह सकते हैं, ये देखो जरा, वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को हम लोग इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुरंत यह तुम्हारा लीनियर में बन जाएगा, या फिर ये तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी वी अपान डी एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस डी वी अपान डी एक्स, ठीक, माइनस वन अपान वाई को क्या लिखेंगे, वी टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन, यहाँ माइनस है, माइनस हटा दोगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स
प्लस वी टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब अगर आपको दिख रहा हो तो ये लीनियर वाले से बन रहा है डी, याद करो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब चूंकि ये y में लीनियर नहीं है, ये v में लीनियर है, ठीक। तो लीनियर है ये, बट है तो लीनियर ना, जरूरी नहीं है y ही लिख के आए। तो इसका तो अपने को क्या निकालना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना था ना। तो इसका IF क्या हो जाएगा, IF अब तो याद रख सकते हो, ये है tan x, यही तो होगा, e की पावर इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। तो log sec x आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो आपका जो इस सवाल का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sec x, ठीक। तो ये याद भी रख सकते हो कि tan x का इंटीग्रेटिंग, जब भी हम लोग tan x अगर p की जगह पे होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ओवर tan x dx निकालते हैं तो वो sec x आता है। तो बार बार ही अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कई बार आने वाला है। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अभी cos x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी y tan x ही बनेगा, ठीक है। तो इसका भी क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका भी वापस से क्या आ जाएगा, c, सही है। वापस से वही सवाल, dy बाई डी एक्स वाई टेन एक्स, तो tan x का इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या हो जाएगा, sec x मतलब 1/cos x, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y cot x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है। चलो आइए देखा जाए। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये 2y cot x, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस सॉरी इज इक्वल टू क्यू, क्यू जो है वो x का पूरा फंक्शन है, y स्क्वायर नहीं है, ये बर्नौली नहीं है, ये x का फंक्शन है, इसलिए ये लीनियर है सिर्फ, ठीक है। तो अगर ये लीनियर है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो IF निकालोगे, IF क्या हो जाएगा, e की पावर 2 cot x, सही है, क्लियर। तो ये हो जाएगा cot x का क्या हो जाएगा, log sin x, ठीक है। और log sin x e के पावर log sin x का मतलब ये हो जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर 2 log sin x, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर log sin x का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के साइन स्क्वायर x ये आ जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब तुरंत हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx प्लस c, ये कट गया, इससे 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं y साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक्स ये भी तो आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी तो लीनियर बन रहा है ना, लीनियर इन वाई। तुरंत इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे, इसी को तो मानोगे, इसी को ई की पावर लगाओगे, इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान के सॉल्व करोगे, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है सर इसका, द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो ये भी लीनियर है, मैंने बोला चाहे तो x का फंक्शन हो या फिर वो कांस्टेंट हो, तो यहाँ कांस्टेंट की जगह पे क्या है, 1/3, तो e की पावर 1/3x, ठीक है। तो e की पावर x/3 ये आ जाएगा, तो y e की पावर x/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू e की पावर x/3 प्लस c, ठीक है, dx लगा दो यहाँ पे। e की पावर x/3 का क्या हो जाएगा, x/3 को t मानोगे तो क्या हो जाएगा 3x, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 3 e की पावर x/3
प्लस सी वाई ई की पावर एक्स बाई थ्री, ई की पावर एक्स बाई थ्री से डिवाइड कर दो तो वाई इज इक्वल टू थ्री प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन थ्री। ठीक है, वाई इज इक्वल टू थ्री प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन थ्री। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है? द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स। ओके, सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो ये लीनियर है तो पी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सही है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? y इंटू ई की पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू, क्यू की जगह पे क्या है? जीरो, तो सबको जीरो कर देगा, प्लस सी। तो y इज इक्वल टू, ये e को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? सी ई की पावर माइनस पी डी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक सेकेंड, द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई के पावर माइनस ऑफ वाई। वाई जीरो पे ये वैल्यू जीरो दे रही है, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें, लीनियर ये भी बन रहा है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, फाइनल तुम सोल्यूशन निकाल लोगे। सोल्यूशन निकालने के बाद एक्स की जगह पे जीरो रख देना और वाई की जगह पे जीरो रख देना। ठीक है, तो वहां से सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू तुम अपने फाइनल सोल्यूशन में वापस से रख के इनमें से ही कोई एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके रख लेना आप आंसर। ठीक टू रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना टू द लीनियर फॉर्म द सब्स्टिट्यूशन इज, बताओ ये कौन सा फॉर्म है? बर्नौली फॉर्म है। क्लियर हो रही बात? तो क्या रखते हैं? v की पावर, याद रखो बहुत से लोग ये वाला गलत उत्तर लगाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? v की पावर माइनस एन प्लस वन, सॉरी y की पावर माइनस एन प्लस वन को v रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, या हम कह सकते हैं वन अपॉन वी की पावर एन माइनस वन को v रखते हैं y की पावर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो पहले x से डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो ये तो लीनियर है, ये तो लीनियर है, तो इसका p तो ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो निकालना है, तो log x अपान x यही करना है। ठीक है, अच्छा log x को t मानोगे तो वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो मतलब e की पावर t डी टी ये बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? e की पावर टी स्क्वायर बाई टू, टी की जगह पे क्या हो जाएगा? log x, तो e की पावर log x का होल स्क्वायर अपान टू। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर हाफ ऑफ log x इंटू log x। सही है, ये वाले टू को इसके साथ नहीं कर देना, ये चीज का ध्यान रखना। ये दो, ये x का जब ये दो जाता है ना, जैसे ये लिखा है टू लॉग थ्री, तो इसका मतलब ये लिखा जाता है, इसको थ्री का स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जब ही जाएगा तो ये x के ऊपर लग के जाएगा, लेकिन यहाँ तो अभी तो इसका पावर लगा हुआ है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको और तरीके से लिखे तो हाफ ऑफ लॉग एक्स और इसकी पावर लॉग, भाई मल्टीप्लीकेशन, अगर पावर का मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। ठीक है, अब ये हाफ यहाँ रूट बन जाएगा। ठीक है, तो लॉग रूट एक्स और लॉग एक्स, अब ई की पावर लॉग रूट एक्स, तो ये तो खत्म हो जाएगा लॉग, तो यहां बचेगा रूट एक्स लॉग एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका यही है। ठीक है, पावर में है, सॉरी यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये पावर लगा था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। कह रहा द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स साइन एक्स, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ मुझे कोई बताने की जरूरत है, सीधा सीधा लीनियर बन रहा है। ठीक है, कर लोगे आप लोग? चलो आपके लिए छोड़ रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं है। देखो आपके एग्जामिनेशन तक मैं इतने बार इतने ज्यादा क्वेश्चन तुमको करा दूंगा, रट जाएगा क्वेश्चन। ठीक है,
रट जाएगा क्वेश्चन। और अगर आपको 60 से 70% सवाल आपके आंख के सामने से गुजरे हुए हैं, आपको रटे हुए हैं, तो फिर कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। मेरा उद्देश्य इतनी प्रैक्टिस करा देना, पूरे यूट्यूब पे तुम खोज डालो, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस लगातार कोई नहीं कराता, ठीक है। थ्योरी क्लास लोगों ने दे दिया, फिर आपका हो गया उनका काम, ठीक है। बट मैं थ्योरी क्लासेस देने के बावजूद भी मैं यहाँ लगातार प्रैक्टिस आपको कराता हूँ, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने मेरा कोर्स लोगों ने खरीद लिया या ये कर लिया, ठीक है। अभी 350 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे कोर्स को आपने ले लिया फिर मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। ये मैं नहीं समझता कि नहीं मेरा काम खत्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिलेक्शन तक के लिए है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपना एफर्ट लगा के, जितना मेरे से हो सकता है एफर्ट लगा के, भाई पर डे इन क्वेश्चंस को, आपका प्रतिदिन ही तो टेस्ट होते हैं, टेस्ट के ये सारे कुछ आते हैं, तो भाई व्यक्ति को समय चीजों को चाहिए होता है, ठीक है। और सारा चीज को एडजस्ट करना, सेट करना, आपके लिए सारा कुछ डिलीवर करना, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग होता है, बट मैं डेडिकेटली आप लोगों के लिए काम हमेशा करता रहता हूँ, आज से नहीं। मैं जब से यूट्यूब पे, ऑफलाइन जब भी चलता था, ठीक है, जब भी मैं ऑनलाइन पे यूट्यूब पे पढ़ाने लगा और ऑनलाइन आपकी क्लासेस लेने लगा, ठीक है, तो फिर वहाँ मैंने हमेशा से लगभग, आप पिछले भी क्लासेस देखोगे तो मैं लगातार आपके कंटिन्यूअसली क्लास आपकी देता आया हूँ, ठीक है। और मुझे केवल और केवल एक ही चीज की इच्छा है आप लोगों से, कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। और वो निश्चित रूप से होगा अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ लगे रहेंगे, ठीक है। अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी आप डेडिकेशन के साथ हमारे साथ लगे रहते हैं, ठीक है, जितना आपको काम दिया जाए, मैंने एकदम टारगेट सेट कर दिया है आप लोगों का। मैंने सब कुछ सेट करके आपको दे दिया है कि भैया तुमको कुछ नहीं करना, तुम एक गोल सेट करो ना। तुम्हारा गोल ये है, ये जो मैंने टेस्ट का मॉड्यूल बना के तुमको दे दिया, 10 मॉड्यूल बना के दे दिया हूं, ठीक है। अब अगर तुमने 10 मॉड्यूल को पूरा का पूरा मेरे साथ सॉल्व कर लिया, कोई पेपर रुक सकता है? तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में, या अभी तक जितना तुमने जो जो टॉपिक का किया है, आज मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा, पूरा तुम कोई सा भी लेवल का क्वेश्चन उठा के देखो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, स्टेट का, सेंट्रल का, कहीं का भी उठा के देखो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब तुम 10 मॉड्यूल मेरे साथ कर लोगे तो फिर आएगा कहां से क्वेश्चन, ठीक है। और केवल 10 मॉड्यूल तक मैं सीमित नहीं रहने वाला हूं कि नहीं तुम्हारा 10 मॉड्यूल हो गया, मैं और भी काम अभी तो अनाउंस होने दो डेट को एग्जामिनेशन के, ठीक है। मतलब खाली नहीं बैठने दूंगा तुमको, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए, काम के लिए कुछ ना कुछ दिन भर आता रहेगा, ठीक है। तो पेड हमसे ले लिए हो तो केवल मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं पेड कोर्स तक तुम्हारा, जो मैंने वो वीडियो कंटेंट तुमको प्रोवाइड करा दिया वहां पे, वहीं तक सीमित हो गया। मेरी ये चीजें नहीं होती हैं, मेरा अदर एजुकेटर के साथ ऐसा नहीं होता। मैं सबसे कम, जितना कि मेरे जो टीम मेट्स हैं, जो भी लोग ये काम को देखते हैं, टेक्निकल टीम, ठीक है, उनके खर्च का हो जाए, ठीक है, ये सारा कुछ हो जाए, सेटअप के लिए सारा जो भी डिलीवर होता है कंटेंट उसके लिए हो जाए बस। तो अभी आप कंपेयर भी कर लोगे, ठीक है, कहीं से भी जाके, तो लोग 8,000, 9,000, 10,000 फी रख रहे हैं, ठीक है। मेरी कंपैरिजन में बहुत बहुत क्या, एकदम ना के बराबर फी है, और काम तुम लोगों के लिए लगातार मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यही टेस्ट सीरीज का लोग, यही चीजों के लोग पे आपको टेस्ट सीरीज के लिए फी लेते हैं अलग से, ठीक है। बट यहाँ ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, क्यों? क्योंकि मेरे को रिजल्ट से मतलब है आपके, ठीक है। और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली लगे रहो, ठीक है। अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को इधर उधर भटकाओ नहीं। अगर आपको भटकना है, बहुत से, यूट्यूब तो एक खुला प्लेटफॉर्म है,
बहुत जगह आप भटक सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा एक सजेशन होगा, भटकने से अच्छा है कि एक जगह किसी एक को, मुझे ही नहीं, किसी एक को, जिसको तुमको, जिसकी भाषा तुम्हें समझ आए, किसी एक बंदे को तुम पकड़ो और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ उस व्यक्ति के साथ तुम जुड़ो, ठीक है। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम उसका पेड कोर्स खरीदो, तो मेरा भी पेड कोर्स मत खरीदो, ठीक है। लेकिन तुम उसकी जो भी वो काम कर रहा है, अगर लगे कि नहीं ये काम मेरे लिए ही हो रहा है, तो फिर, और लगे कि नहीं इस बंदे पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, इसका पिछला रिकॉर्ड देखकर ये सारा कुछ, तो फिर तुम उसके साथ लगो, उसकी अक्षरशः बातों को मानिए, ठीक है। और आप देखोगे निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो फिलहाल चलो इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना हुज स्लोप इज गिवन बाय ये तो देखो स्लोप दिया है, मतलब dy बाई डी एक्स दिया है, क्या है 2y/x, ठीक है। यहां से मैं इक्वेशन निकाल लूंगा इसका, तो कैसे निकालूंगा इसका, ऐसे लिखो, इस तरीके से dy/y ये लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 2dx/x, ये कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log x, 2 log x प्लस सी, log c कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, log log, ठीक है। या या हम लोग ये कह दें, आ, ऐसा प्लस क्यों लगाया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, ठीक है। या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cy, ठीक है। तो 1/c को कुल मिला के c लिख सकते हो, तो x, अच्छा ये खुद ही कह रहा है कि ये कहाँ से पास कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कहाँ से पास कर रहा है, एक एक से, तो मतलब x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, तो c की जगह पे क्या आ जाएगा 1, c इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, ठीक। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 3 9 विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सलूशन जो होगा वो ही तो कर्व का इक्वेशन होगा, क्लियर हो रही बात। और c की वैल्यू हम लोग 3 और 9 से निकाल के कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ रहा हो dy बाई डी एक्स है, अलग अलग कर लो, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x² dx, इंटीग्रेशन कर दोगे इसका क्या आ जाएगा y, और x प्लस 1/x किसका होता है, x माइनस 1/x का होता है, सॉरी सॉरी, x² / 2 - 1/x, ठीक है। अब यहाँ से तुम c की वैल्यू निकाल लो, c क्या होगा 3 9, यहाँ पे पुट करो, पुट करने के बाद c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू वापस से यहीं पे रख के अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा फास्ट जल्दी कर दे रहा हूँ। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 2, 7/2 एंड द हैविंग द ग्रेडियंट इतना एट एक्स वाई, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट बोले तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना है 1 - 1/x², ठीक है। तुरंत यहाँ से dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1/x² dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे y इज इक्वल टू ये होता है x - 1/x d प्लस सी, ठीक। अभी 2 और 7/2 से ये पास कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू एक्स वाई की जगह पे रख के सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे वापस से पुट करोगे सी की वैल्यू, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अगर इसको ऐसे लिखें एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, या 1/y dy इज इक्वल टू 1/x dx, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू log x प्लस log c, ठीक है। या यहाँ लिख दो log c इस तरफ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cy, x इज इक्वल टू cy का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, अरे भाई y इज इक्वल टू mx है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया। और कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना गिवन दैट
इतना, ठीक है। तो ये है, आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है, ठीक है। इसको अपन लोग लिख सकते हैं d2y अपान dx2 इज इक्वल टू 1/x। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy/dx और यहाँ हो जाएगा log x प्लस c1, ठीक है। वापस से इंटीग्रेट करो तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स का क्या हो जाता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ dy/dx क्या है, जीरो, जब y इज इक्वल टू वन और dy/dx, अच्छा वेन x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन जब होता है तो dy/dx क्या हो जाता है, जीरो। तो वन रखोगे तो जीरो, मतलब यहाँ c1 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, एक सेकंड यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, ये हो गया और c1 का हो जाएगा c1x प्लस c2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से c1 निकल के आ जाएगा जीरो, ठीक है। और जब x इज इक्वल टू वन होगा तो ये वन, तो ये जीरो, ये वन और ये वन, तो वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस c1 तो जीरो हो गया प्लस c2, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई, टू, c2 टू आ गई और ये c1 जीरो हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स लॉग x माइनस एक्स प्लस टू, यही तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू जीरो, डबल दो बार इंटीग्रेट कर दो इसको, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू कुछ c1 आएगा, फिर दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, बस, या y इज इक्वल टू ax प्लस b। वापस से वही बात, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो एक बार dy/dx यहाँ हो जाएगा e के पावर माइनस टू एक्स अपान टू प्लस सी, और वापस से फिर से इंटीग्रेट करोगे तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स अपान फोर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो तुमको इसका ऑर्डर तो दिख ही रहा होगा, तीन है, और डिग्री के लिए दोनों साइड क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे तो इसका क्यूब आ जाएगा, तो 3,3, कौन सा ऑप्शन, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, इसको ढंग से लिखा जाए तो dy/dx इज इक्वल टू y/x, इसको लिख लें log y/x प्लस वन। ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस कैसे सॉल्व होता है, y इज इक्वल टू वी एक्स रख के, बाकी चीजें आप जानते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने स्तर से सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इतना एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इतना, देन p इज इक्वल टू, तो पहले तो इसको ढंग से लिखो, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा ना, y वाले को कॉमन ले लो, तो ये है y वाला अलग, इनको एक साथ रख दो, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई, और इससे डिवाइड कर दो इसके कोफिशिएंट से, ठीक है। एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब अपान अपान एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लीनियर बन गया, अब तो सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स की पावर फोर डी वाई प्लस एक्स क्यूब वाई कॉस एक्स वाई, अच्छा जी, कुछ बन रहा है इसमें, चलो एक्स क्यूब कॉमन ले लो, या ऐसे करें पहले, एक्स की पावर फोर डी वाई प्लस एक्स क्यूब वाई डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स क्यूब कॉमन ले लो,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस इतने में से, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है, डी एक्स वाई बताया था आपको, ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया भाई, दिख रहा है आपको। अब तो वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो। देखो, इसको एक्स इनको एक साथ कर लेना और एक्स क्यूब को डी एक्स के साथ करके सॉल्व कर सकते हो, कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक ये आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लगा रहे हैं भाई। इसका डबल इंटीग्रेट 2 बार इंटीग्रेट कर लोगे, फिर वैल्यूज को पुट करोगे, ऐसा सवाल हम लोगों ने अभी देखा था पिछला, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये तो आसान सवाल है, इसने y डबल डैश निकालने को बोला है, तो आप 2 बारी, एक बारी x के रिस्पेक्ट में एक बारी डिफ्रेंशिएट करोगे तो y डैश आएगा, फिर एक बारी करोगे y डबल डैश, फिर वहां y जीरो मतलब x इज इक्वल टू 0 रख के अपनी वैल्यू निकाल लेना। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू पाई आ जाएगी, ठीक है। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।